आप देख रहे हैं एसीआई न्यूज। भ्रष्टाचार और जुर्म के खिलाफ हर पल आपके साथ। देखिए, कानपुर सेंट्रल स्टेशन पे पहले ही से लिफ्टें 5 लगी हुई हैं और बाकी लगेंगी। हर प्लेटफार्म पर लिफ्ट लगेगी, आपको बता दें। और यहीं नहीं लगेगी, गोविंदपुरी में भी लगेंगी। कानपुर का जो रेलवे स्टेशन है, आधुनिकतम रेलवे स्टेशन बनेगा 5-10 साल में। पहली बार ये मॉडर्नाइजेशन हो रहा है। उसके पहले तो किसी ने ध्यान ही नहीं दिया, लेकिन जब से मोदी जी प्रधानमंत्री आए, उन्होंने रेलवे स्टेशन पर जन सुविधाएं बढ़ें, इसके लिए फंड भी दिए और स्वयं उनका विजन भी है, उनका निर्देशन भी, उनके निर्देशन में काम हो रहा है। तभी तक तो फ्रेट कॉरिडोर बन गया। नहीं, आप बताइए कि 2009 में उन्होंने फ्रेट कॉरिडोर शुरू किया और 14 तक कुछ कर ही नहीं पाए। लेकिन 14 से 2020 के बीच में 600 किलोमीटर फ्रेट कॉरिडोर बन गया और ट्रेनें चालू हो गई। ये देश के लिए सौभाग्य की बात है। और कानपुर का रेलवे स्टेशन भी आधुनिक बनेगा। और अब तो चंद्रा साहब आ गए हैं, जो कानपुर के पढ़े हुए हैं, एक एक चीज़ को जानते हैं, यहाँ की जनता की कठिनाइयों को भी जानते हैं। और इनके निर्देशन में यहाँ का रेलवे स्टेशन उत्तम रेलवे स्टेशन बनेगा। सर, नए सौगात भी दी है, बताया नया स्टेशन भी बनना है और बंदना वाली जो जाती है पटरी वो भी चेंज होनी है। ये भविष्य की बातें हैं। नया रेलवे स्टेशन जब बनेगा, जब फ्रेट कॉरिडोर हमारा जो भावपुर से लेके इलाहाबाद और आगे तक चालू हो जाएगा, तब ट्रेन उधर से जाने लगेंगी, तो नया रेलवे स्टेशन यहाँ पर बनेगा। और न्यू कानपुर रेलवे स्टेशन होगा, ये भी बता दूं। आप तो सब पत्रकार हैं, आपको तो सब जानकारी होगी। और मंदना से अनवरगंज से मंदा की रेलवे लाइन हटेगी, इसको कोई रोक नहीं सकता। ये तो हटेगी, क्योंकि ये हमारी आवाज़ नहीं है, कानपुर के जनता की आवाज़ है। क्यों बोले सिंह जी, है ना? हाँ। आज हमने प्लेटफॉर्म नंबर 8-9 पर जो लिफ्ट लगाई है, उसके साथ साथ सभी प्लेटफॉर्मों पे लिफ्ट लग गई है कानपुर के। तो 5 लिफ्ट का एक लोकार्पण था जी। तो इससे हमारे सब वृद्ध यात्री, विकलांग, सब लोग इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। बीमार यात्री और स्टेयरकेस ना चढ़ के लिफ्ट को यूज़ करके वो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे जा सकते हैं। अभी सर कुछ बहुत सारी कमियां हैं, उसके लिए आप लोग कमियां धीरे धीरे दूर की जा रही हैं। एस्केलेटर लग रहे हैं, कोच गाइडेंस सिस्टम, यात्रियों को पता रहे कि उनका कोच कहाँ आना है, किस प्लेटफॉर्म पे उनकी गाड़ी आएगी, ये सब की प्रक्रिया चल रही है। कोच गाइडेंस की प्रक्रिया इस साल मार्च तक ख़त्म हो जाएगी सभी प्लेटफॉर्मों पर। एस्केलेटर्स लग रहे हैं, स्वचालित स्टेज जो होती हैं, जो कि अगले साल पूरा होने का कार्यक्रम है। और भी कई सारी चीज़ें, फ्लोर सरफेसिंग, प्लेटफॉर्म की सरफेस इंप्रूव करने का कार्य भी चल रहा है। सर, क्या प्लेटफॉर्म की टिकट पर कुछ डेट में अभी कहना मुश्किल है, लेकिन यस, हमारा प्रयास यही रहता है कि पैसेंजर से कम चार्ज किया जाए। नमस्कार, मैं सवेरा एंटी करप्शन इंडिया न्यूज़ चैनल से। इस समय हम लोग उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में, जहां उत्तर मध्य रेलवे के प्रयागराज मंडल के DRM मोहित चंदा जी हमारे साथ हैं। जी, स्वागत है आपका हमारे न्यूज़ चैनल में। सर, जैसे कि हमने देखा कि आप इससे पहले दिल्ली मेट्रो कॉरपोरेशन में ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस के पद पे भी रहे हैं। तो यदि जी उसकी हम तुलना करें तो यहाँ पे आखिर किस प्रकार से आप तुलनात्मक रूप से अध्ययन करने पर पाते हैं कि किन किन चीज़ों को दुरुस्त किया जाए कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हमारा भारतीय रेलवे भी इसी प्रकार से और इसका मुनाफा इजाफा हो सके? DMRC के परिचालन को आप रेलवे के परिचालन से तुलना नहीं कर सकते। रेलवे की जो लेंथ एंड ब्रेड्थ है बहुत बड़ी है, प्रोटेक्टेड कॉरिडोर नहीं है। DMRC का जो ऑपरेशन है लिमिटेड 50 किलोमीटर का है, उस पर कोई ना कुत्ता ना बिल्ली ना कोई अंतर कर सकता है। यहाँ पे रोज़ हमारे सिस्टम में प्रयागराज डिवीज़न इटसेल्फ में करीब 15 कैटल रनओवर्स होते हैं रोज़। उससे गाड़ी में भी हानि होती है और उसको रिपेयर करने की जरूरत पड़ती है। तो DMRC से इसको कंपेयर नहीं किया जा सकता। सर, हम देखते हैं कि इसका 2019 में आपने देखा जाए तो कुंभ का भी सफल आयोजन आपके श्रेय जाता है इसका सीधे सीधे। और वर्तमान में निश्चित रूप से हम देख रहे हैं कि जिस प्रकार से अभी आंदोलन हो रहे हैं और किस प्रकार से जो एक बहुत बड़ा सुरक्षा का मसला है भारतीय रेलवे की प्रॉपर्टी को लेके,
तो उसके लेकर क्या किसी प्रकार की कोई रूपरेखा तैयार की गई कि अगर किसी प्रकार का आंदोलन, मान लिया किसान आंदोलन ही है, तो अगर किसी प्रकार की रेलवे ट्रैक या लाइनों पे किसी प्रकार से आंदोलन होता है तो उससे निपटने के क्या त्वरित कार्य किए जाएंगे? भारतीय रेल इस तरह के आंदोलन देखे हुए हैं, उसने बहुत तरह के आंदोलन देखे हुए हैं, जाट आंदोलन भी देखा हुआ है, इसके लिए पूरी तरह से तैयार है। कोई जान और कोई दिक्कत नहीं आनी है जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर जुड़ने। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ सीधे सीधे देखा जाए तो मोहित चंद्रा जी, जिन्होंने हमको इस बारे में बताया कि किसी भी प्रकार का यदि आंदोलन होता है और उसमें किसी प्रकार का यदि आंदोलन की तरफ से उग्र भीड़ होती है तो उसको निपटने का कार्य पूरी तरह से, न केवल इससे पहले के आंदोलन जैसे कि जाट आंदोलन का उदाहरण दिया गया है, उसको लेते हुए इससे निपटने के लिए पूरी तरह सक्षम है। और हमारी सामाजिक सांस्कृतिक जो भी विरासत है उसको भी भारतीय रेलवे के अंतर्गत आने वाले समय में इसको भी समय समय पे दुरुस्त करी जाएगी। आने वाले समय में हम आपको इससे संबंधित और भी अपडेट देते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।